हाँ, आज से पर्वाधिराज, पर्व शिरोमणि, पर्व मुकुटमणि, पोषण पर्व का प्रारंभ। ये पोषण क्या चीज है? पोषण किसे कहते हैं? पोषण जो शब्द है ना, जिन्हें दर्शन का महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत मूल्यवान शब्द है, और ऐसा शब्द है कि पूरे के पूरे जिन स्वरूप को, जिनेश्वर की आज्ञा को, आत्मा के स्वरूप अपने आप में समेटे हुए हैं। क्या शब्द है पोषण? कहीं भी जाओ, किसी धर्म में जाओ, पर्व मिलेंगे, पोषण शब्द नहीं मिलेगा। इतना ऊंचा है पोषण शब्द। मात्र पोषण क्या है? आपको परमात्मा, अरिहंत परमात्मा स्वरूप देखना हो, पोषण शब्द में दिखेगा। आपको सिद्ध परमात्मा का स्वरूप देखना हो, पोषण शब्द में मिलेगा। आपको आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप देखना हो, पोषण शब्द में मिलेगा। आपको दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप देखना हो, पोषण शब्द में मिलेगा। आपको अपना खुद का स्वरूप देखना हो, मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, कैसा हूँ, वो स्वरूप देखना हो, वो भी पोषण शब्द में मिलता है। क्या चीज है पोषण शब्द? पोषण बनाने वाले भी, पोषण करने वाले भी अभी तक पोषण शब्द का जो रहस्य है, पोषण शब्द का जो भाव है, पोषण शब्द का जो मूल है, पोषण शब्द का जो मर्म है, उसको तक हम तक नहीं पहुंचाए। क्या है पोषण और इतना महत्व क्यों? और वर्तमान काल में, यानी भारत क्षेत्र और महारावत क्षेत्र की अपेक्षा से अशाश्वत पर्व भी होते हुए जरूरी क्यों है? शाश्वत पर्व नहीं है भारत क्षेत्र की अपेक्षा से और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से, पर फिर भी शाश्वत की अपेक्षा से इसका महत्व अधिक क्यों? और यह अनिवार्य क्यों भारत क्षेत्र के लिए और ऐरावत क्षेत्र के लिए? पोषण पर जरूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है? और इतना ही नहीं, पोषण शब्द आपके लिए नहीं, चतुर्विसंग साधु साध्वी श्रावक के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। सभी संग, साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, सबके रूप, सभी के लिए, पूरे चतुर्विसंग के लिए अनिवार्य, आवश्यक है, जरूरी है, करना ही चाहिए, मनाना ही चाहिए। और जब पोषण की आराधना नहीं करता, ज्ञानी भगवंत यह कहते हैं, जो पोषण पर्व की भाव आराधना नहीं करता, द्रव्य नहीं भाव की बात कर रहा हूँ, जो पर्वाधिराज, जो पोषण शब्द है उसके भाव की बात कर रहा हूँ, उसके मर्म की बात करता हूँ। जो आत्मा पोषण शब्द के मर्म को स्पर्शित नहीं करती, वो आत्मा जिन शासन से बाहर चली जाती है। कितना महत्व है पोषण शब्द का। पोषण शब्द के जितने भी कर्तव्य हैं, चाहे वो हमारी उद्घोषणा हो, के साधारण वात्सल्य हो, पारस्परिक क्षमापण हो, अक्षम तप हो, के चैत्य परिपाटी हो, सभी के सभी कर्तव्य पोषण में कैसे समाहित हैं। चैत्य परिपाटी और पोषण कोई अलग अलग नहीं, हमारी उद्घोषणा और पोषण कोई अलग अलग नहीं, पोषण और साधारण वात्सल्य अलग अलग नहीं, पोषण और क्षमापण अलग अलग नहीं है, कैसे एक है। इतना ही नहीं, ये तो पोषण के कर्तव्य हैं, वार्षिक जो कर्तव्य हैं वो भी पोषण शब्द में कैसे अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरे दिन का शानिका पोषण का व्याख्यान भी कैसे पोषण के अंतर्गत आता। और इतना ही नहीं, पूरा का पूरा कलसूत्र भी, पूरा का पूरा कलसूत्र और वार्षा सूत्र भी कैसे पोषण शब्द के अंतर्गत है, पोषण से बाहर नहीं है। शब्द तो छोटा है पोषण। बृहत कर्म भाष्य में इसके 8 पर्यायवाची आते हैं। पोषण कहना किसको पोषण? अभी तक हमको पोषण शब्द का रहस्य क्या और क्या कभी आपने विचार किया? परमात्मा ने, गणधर भगवंतों ने और तीर्थंकर वर्गों ने जो पोषण शब्द
क्या मेरी आत्मा उसको स्पर्श कर सकी? और ये जरूरी है, अनिवार्य है, स्वैच्छिक नहीं है। कुछ बातें स्वैच्छिक होती हैं। ज्ञानी भगवंतों ने कहा तुम्हारी इच्छा तो करो, तुम्हारी इच्छा तो मत करो, और तुम ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। बहुत से कर्तव्यों में विकल्प बताए हैं। तुम्हारी इच्छा तो करो, तुम्हारी इच्छा तो अनुव्रत का पालन करो, तुम्हारी इच्छा तो महाव्रत का पालन करो, तुम्हारी इच्छा तो सामान्य करो, तुम्हारी इच्छा तो पोषण करो, तुम्हारी इच्छा तो पूजा करो, तुम्हारी इच्छा तो स्वाध्याय करो, तुम्हारी इच्छा तो जप करो, तप करो। पर एक बात उन्होंने कही है, क्या? अपने लिए, किन व्यक्तियों के लिए? इस पंचम काल के जो भर क्षेत्र के जीव हैं, एरावत क्षेत्र के, उनको एक बात अनिवार्य कही, परमात्मा ने कहा है। किसने कहा है? वीतराग तीर्थंकर, जिसका शासन चल रहा, उसने ये बात कही है कि तुमको पोषण छोड़ना नहीं है, पोषण अव्यवमित करना ही है। किसकी आज्ञा? जिनेश्वर की आज्ञा है। तो पोषण एक ऐसी चीज है जिसमें जिन का स्वरूप, दो बातें कहता हूं, जिन का स्वरूप और जिनकी आज्ञा और खुद का स्वरूप। दर्पण में जिस तरह से हमें अपना स्वरूप दिखाई देता है, इस तरह से पोषण शब्द में हमको अपनी आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है। एक दर्पण है। क्या चीज है पोषण? मनाते जा रहे हैं, मनाना चाहिए निश्चित, अच्छी बात है, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। बस का रहस्य क्या है? और पोषण शब्द का मतलब क्या है? क्या कहना, किसको कहना पोषण? और पोषण और आत्मा का क्या संबंध है? मेरी आत्मा का पोषण शब्द, तुमको लगता है मेरी आत्मा का पोषण शब्द के कुछ संबंध है? तुम क्या कर रहे हो? तप कर रहे हो कि जप कर रहे हो? सामायिक प्रतिक्रमण, वो मैं नहीं कह रहा, पोषित करके नहीं कह रहा, मैं पोषण शब्द के भाव की बात कर रहा हूँ। द्रव्य पोषण क्या है, क्षेत्र पोषण क्या है, काल पोषण क्या है, भाव पोषण क्या है? काल पोषण के लिए हमारे यहाँ विवाद होता है। अगले साल में, आगामी वर्ष में 5 मई का चातुर्मास आने वाला है। हमारे पोषण, काल पोषण को लेकर विवाद है कि कब करना, कब नहीं करना। क्षेत्र पोषण को, द्रव्य पोषण को लेकर है, पर मुख्य, सबसे मुख्य भाव पोषण। भाव पोषण के लिए कोई विवाद हो सकता ही नहीं है, और उसका हमारा लक्ष्य नहीं है। काल पोषण का लक्ष्य है, क्षेत्र पोषण का लक्ष्य है, भाव पोषण का लक्ष्य। भाव पोषण में सब एक है। काल पोषण को लेकर विवाद है। पहले सावन में करना के, दूसरे के करना के, भादों में करना, कब विवाद है। पर भाव पोषण जो मुख्य है, उसको लेकर कोई विवाद है ही नहीं। और जिसकी आत्मा को भाव पोषण स्पर्श कर गया, तीनों पोषण की चिंता ही नहीं उसको। पोषण क्या है उसके विषय में चर्चा करें, उससे पहले इसकी पूर्व भूमिका, ज्ञानी भगवंतों ने इसकी जो पूर्व भूमिका कही है, एक बात उसके लिए विषय में चर्चा करें। जय सभ्येषु दिनेषु पाल क्रियतो हवै लक्ष्यम्, जय पुनः न सकः तविहु पालिज्य पवदिनम्। हमेशा करने के लिए एक बात कही है ज्ञानी भगवंतों ने, सभ्येषु दिनों में, सभी दिनों में करना चाहिए, सभी दिनों में करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धर्म की आराधना। धर्म की व्याख्या नहीं, मात्र धर्म की क्रिया। सभी दिनों में, सभी जीवों को सर्व दिनों में क्या करना चाहिए? धर्म की आराधना, धर्म की क्रिया, धर्म का पालन सभी दिनों में करना चाहिए। और जो सब दिनों में नहीं कर सकता, उसको पर्व के दिनों में अवश्य में कर। जय पुनः तभी उपाली जो बाबा दिनम, जो भी वो नहीं कर सकता, उसको कब करना चाहिए? पर्व के दिनों में अवश्य करना चाहिए। ये धर्म क्या है?
ये पर्व क्या है और पर्व के दिनों में जरूरी क्यों है? ना वो धर्म को समझिए ना पर्व को समझते हैं। और पर्वों की संरचना ज्ञानी भगवंतों ने क्यों की है हमारे लिए? पर्व क्यों आते हैं? पर्व क्या काम करते हैं? पर्व देखो, यहाँ पर जब भी पर्व की बात आए तो लोकोत्तर पर्व लेना, लौकिक पर्व नहीं। पर्व, हाँ, पर्व ज्ञान की अपेक्षा से पर्व किसे कहते हैं, क्रिया की अपेक्षा से पर्व किसे कहते हैं। हम जो पर्व में क्रिया की आराधना करें वो क्रिया की अपेक्षा से है, ज्ञान की अपेक्षा से पर्व क्या है? दोनों में अंतर है। ज्ञान की अपेक्षा से पर्व की परिभाषा अलग, ज्ञान की क्रिया की अपेक्षा से पर्व की परिभाषा अलग, छोड़ने की अपेक्षा से पर्व की परिभाषा अलग, ग्रहण करने की अपेक्षा से पर्व की परिभाषा अलग। हर परिभाषा पर्व को लेकर, पर्व किस तरह अपने में समेटा हुआ है। जिन दर्शन का कोई भी पर्व देखो, हर पर्व त्याग और वैराग्य से संबंधित है। त्याग होगा, वैराग्य होगा, क्रिया होगी, जीव मात्र के प्रति मैत्री भावना होगी, परोध भावना, करुणा भावना, मार्गदर्शन भावना से संबंधित है हर पर्व। पोषण पर्व भी ऐसा है। कितने अंदर दान और दया, दान और दया देख लो तो पोषण में देखो, त्याग और तपस्या देखनी हो तो पोषण में देखो, संयम और साधना देखनी हो तो पोषण में देखो, मैत्री और क्षमा देखनी हो तो पोषण में देखो, भक्ति और समर्पण देखना तो पोषण में देखो। क्या बात है, कितनी चीजें आ गई पोषण में, कौन सी चीज बाहर रह गई? सब कुछ पोषण में है। पर्व किसको कहना, धर्म किसको कहना? एक बात पूछूं, कर तो हम धर्म रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं ना। बोलो तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे? पर आपको अभी भी जिंदगी में धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण लगा है कि अर्थ पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण लगा है? अभी भी जिंदगी में महत्वपूर्ण कौन है, अग्रस्थान किसका है? और कर क्या रहे हो? और अभी भी जिंदगी में दिल में महत्वपूर्ण कौन है? दिल में ज्यादा महत्व किसका है? ज्यादा भगवान किसका, ज्यादा दर किसका है? क्या धर्म का है? पोषण तो बहुत दूर की चीज है, पर्व भी बहुत दूर की चीज है, पहले क्रिया भी बहुत दूर की चीज है। पहले आदर आ जाए, आदर ही नहीं है। आचार्य हरिभद्र सूरी जी देशना दे रहे थे और देशना देते देते धर्म के शब्द पर आए और धर्म शब्द की व्याख्या करते हुए कहने लगे कि धर्म जीवन में सबसे अग्रस्थान देना चाहिए। जीवन में व्यक्ति को जीवन में सबसे अग्रस्थान धर्म को देना चाहिए। धर्म के भोग पर जीवन जाता तो जाए, अर्थ जाता तो जाए, आयुष्य जाता तो जाए, शरीर जाता तो जाए, कौटुंबिक जन जाते तो जाए, पर सबसे ज्यादा अग्रस्थान किसको? धर्म को देना चाहिए। श्रोता होती है, सब तरह के श्रोता होते हैं। एक श्रोता खड़ा हो गया, उसने कहा ये आपकी जो बात हमारे दिमाग में नहीं आती, क्या धर्म की जरूरत है क्या? वो कहता है दुनिया में सबसे जो बेजरूरती चीज है, जिसकी जरूरत नहीं है, उसका नाम है धर्म। सही बात है, और हम तो भले मुंह से बोल रहे हैं पर अभी भी हमारे धर्म और अर्थ में तो बहुत अंतर है। वो कहते हैं क्या जरूरत है धर्म की, और आप कहते हो सबसे अग्रस्थान धर्म को दो। क्यों नहीं? प्रश्न करता है किसे? आचार्य हरिभद्र सूरी जी से प्रश्न करता है। वो कहते हैं देखो, जीवन की जरूरत यदि भोजन न मिले, भोजन क्या काम करता है? हमारी भूख को शांत करता है। पानी क्या करता है?
प्यास बुझाता है, कपड़ा आदि क्या करता है, मकान आदि क्या करते हैं, जरूरत है कि नहीं? भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, पानी की जरूरत है, मकान, और यदि यह न हो तो व्यक्ति सुखपूर्वक जी नहीं सकता। रोटी, कपड़ा और मकान ये तो चाहिए। और कहता है ये यदि न हो धन, कहता है धन सीधा सुख सुविधा नहीं देता, पर धन से अनाज खरीदा जाता है, पानी खरीदा जाता है, वस्तुएं खरीदी जाती हैं, दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं धन से खरीदी जाती हैं। धन सीधा खाने के काम में आता, भोजन के पहनने के काम में नहीं आता, पर जितनी भी जरूरत की चीजें हैं सारी धन से खरीदी जाती हैं। इसीलिए धन जरूरी है। धन आए तो पता लगता है कि जरूरत है, और धन जाए तो पता लगता है वो चीज गई। और धर्म आया तो पता नहीं, और गया तो भी दिक्कत नहीं। आवश्यक तो वो होता है जिसके आने से कुछ मिले, सुख मिले, और जिसके जाने से कुछ अड़चन आए। धर्म आने से कोई अड़चन नहीं, धर्म जाने से कोई नुकसान नहीं, है कि नहीं? ऐसा किसी ने धर्म किया उसको क्या फायदा हुआ, और किसी ने नहीं किया क्या नुकसान हुआ? पानी नहीं मिला तो पता लगता है, प्याज भोजन नहीं मिला तो पता लगता है, पर धर्म किसी ने किया किसी ने नहीं किया क्या पता पड़ता है? क्या जरूरत? कहता है कि दुनिया में बिन जरूरती चीज तो धर्म है भाई, इसकी क्या जरूरत? चीज की जरूरत तो सामने समझ आती है, छोटा इंसान हो के बड़ा, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी चीजों जरूरत चीजों चाहिए जरूरत के लिए, और सारी की सारी वस्तुएं धन से तो खरीदी जाती हैं। जरूरत तो जी है। शंका की है, आचार्य हरिभद्र सूरी जी जवाब देते हैं उसको कि धर्म क्या है, क्यों जरूरी है। वो उन्होंने उदाहरण दिया उनका कि एक व्यक्ति रास्ते में चलता जा रहा था, मुसाफिर जा रहा है, और रास्ते में चलते चलते उसने आम के पेड़ को देखा। उस आम के पेड़ पर बहुत बहुत सुंदर मीठे रसीले आम लटके हुए हैं, मंजरी भी हैं, पत्ते हैं, पर पूरा बड़ी अच्छी उसके बड़ी सुगंध आ रही है। और उसको देखकर वो विचार करता है कि आम के वृक्ष पर लगा हुआ जो आम का फल है कितना स्वादिष्ट है, भूख को मिटाता है, काम का है, आम का फल भी काम का है, और जो मंजरियां लगी हैं वो भी काम की हैं, शोभा बढ़ाने के लिए आती हैं, और जो पत्ते हैं वो भी काम के हैं, तोरणद्वार बांधने के लिए काम आते हैं भाई, मंगल के रूप में काम आते हैं। फल काम का है, मंजरियां काम की हैं, पत्ते काम के हैं, और आम की जो लकड़ी है वो भी काम की है। फर्नीचर वगैरह बनता है ना, काम की है, सब कुछ काम का है, पर एक चीज इसमें काम की नहीं है। क्या? जो इसका जो मूल है, जो जड़ है, जो आड़ी टेढ़ी होकर जमीन में गई हुई है, धसी हुई है, वो चीज किसी काम की नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, ना खाने में, ना पीने में, ना ओढ़ने में, बिछाने में, बाकी सबका तो उपयोग है ना, और उसका लकड़ी का कोई उपयोग नहीं है। और वो कहते हैं ये बिन जरूरती चीज है भाई। और ये बात कहता जा रहा है, चलते चलते किसी व्यक्ति ने उसकी बात सुनी है और कहता है देख तेरी बात ठीक है, सब कुछ काम का आता है, और ये बिन जरूरी चीज है। क्या? इसका मूल। और यदि ये मूल से जो जरूरी चीजें मूल से अलग हो जाएं, काट दी जाए, अलग कर दी जाए, तो जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना, मंजरियां दिखाई दे रही हैं ना, 2-4 दिन के लिए है, और नहीं तो आने वाली नहीं है। हाँ, यदि मूल से अलग किया जाए तो नहीं है। कब तक रहेगा? मूल से दूर हो जाए तो आम का फल कब तक रहेगा, पेड़ कब तक रहेगा? मूल है और उसके आधार पर यह टिका हुआ है। मूल दिखता नहीं है, मूल जमीन में गया है, दिखता नहीं है, बाकी सब चीजें दिख रही हैं। धर्म भी मूल है,
दिखता नहीं है, पर सारी की सारी जरूरतें धर्म से, पुण्य से प्राप्त होती है। पुण्य धर्म से आता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? धर्म की। और हमको अभी तक हमको जो अर्थ की जरूरत लगती है, वो अभी तक हमको धर्म की जरूरत नहीं लगी है। अर्थ की जरूरत हमको महसूस होती है, धर्म की जरूरत अभी तक महसूस नहीं हुई। वो कहते हैं कि भाई धर्म तो ऐसी चीज है, धम्मो दानम धम्मो शरणम धम्मो कई परीक्षाय, धम्मो दानम धम्मो शरणम धम्मो कई परीक्षाय, धम्मे न सुचरिये न लपई आयामरम ठानम। क्या मतलब है धर्म का? तंदूर आचार्य पहनना का भी गाथा है, क्या है धर्म? और वो कहते हैं कि ऐसा जो धर्म है, ज्ञानी भगवंतों ने वो धर्म की आराधना क्रिया के रूप में सदा जीव को करनी चाहिए। और जो सदा नहीं कर सकते उनको पर्व के दिनों में अवश्य में करना चाहिए। यानी 3 प्रकार के श्रावा कहते ना, सदैया, कदैया और भदैया है। और आज अपने को सदैया नजर आ रहे हैं, कदैया नजर आने के भदैया नजर आ रहे हैं। अरे वो तो बहुत कम है, रोज दिखते ही हैं। हाँ, कम से कम जो भदैया है, कम से कम सदैया नहीं तो कदैया तो बने, कदैया तो बने। जो भदैया है और जो सदैया हैं वो भी परमात्मा की आज्ञा को समझे। मैं सदैया हूं, मैं सदा करता हूं नहीं, उसमें परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप सदैया हूं कि नहीं? आज्ञा के अनुरूप देखे नहीं तो कदैया का अभिमान आ जाएगा, मिशंग सदैया का अभिमान आ जाएगा। सदैया वाला भी परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप देखे भाई इसमें कितनी परमात्मा की आज्ञा का पालन है, कितनी आज्ञा का पालन नहीं है। पर्व के दिनों में धर्म की आराधना क्यों? और पूर्वाचार्यों ने पर्व का आयोजन किस लिए किया गया है? और यहाँ में पर्व के अंतर्गत किन पर्वों को पर्व कहते हैं? पहले तो ये समझ लो, पर्वों की आराधना क्या काम करती है। पर्वों का पूर्वाचार्यों ने पर्वों का आयोजन क्या किया है? पर्व जगाने के लिए आते हैं, मोह निद्रा से जगाने के लिए आते हैं। पर्व घड़ी में लगे हुए अलार्म का काम करते हैं। गफलत की नींद में जो सोए हैं इंसान, गफलत की नींद में जो इंसान अलार्म से उनको जगाती है घड़ी। घड़ी का काम टाइम बताना तो है, पर घड़ी का काम एक और है, अलार्म। अलार्म क्या करता है? जगाने का, किसको जगाने का काम करता है? सोए हुए को। हाँ, पर सोए हुए को जागने के लिए एक काम करना पड़ता है, पहले अलार्म लगाना पड़ता है। यो जागना चाहता है, हाँ जितने बजे जाना है उतने बजे का अलार्म लगा दिया और घड़ी टिक 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 कर उस समय बोल देती है और नींद टूट जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि नींद इतनी मस्ती की आती है कि जागने वाला की अलार्म कोई दबा देता है कि तू क्यों डिस्टर्ब करता है। ऐसे लोग भी हैं, जगाना चाहती हैं फिर अलार्म कोई दबा देती हैं। ऐसे भी बहुत हैं। हाँ, पर्व जगाने के लिए आते हैं। पहले तो समझो, कौन? परमाद की निद्रा में जो सोए हैं। ये निद्रा अभी भी हमारी परमाद की निद्रा जागे हुए नहीं है। परमात्मा महावीर स्वामी जी समोवसर में बैठे हुए 12 पार्षदों के बीच में जगाने की बात कहती हैं
जागरण की बात कहते हैं। किनके बीच में कहते हैं? जो जागे हुए, जो अपने आप को जागा हुआ समझते हैं, उनके बीच में जगाने की बात कहती है। तो समझना, परमात्मा महावीर का जगाने का उद्देश्य कोई अलग है। परमात्मा सोए हुए को नहीं जगाते, जागते हुए को जगाते हैं। इसलिए जागे हुए उनको कि जगा रहे हैं परमात्मा। जो अपने आप को जागा हुआ समझती है, उनको जगाने का काम भगवान महावीर करते हैं। तो पर्व जगाने के लिए आते हैं। देखो आ गया पर्युषण, आओ उठो चलो। पर्व का काम इतना ही है कि भाई हमारे जीवन का जो लक्ष्य है परमात्मा की आंधियों से विस्मृत न हो जाए, वर्तमान में भटक न जाए, और हमारा लक्ष्य हमको दिखाता रहता है पर्व कि आओ आओ लक्ष्य आ गया, लक्ष्य चूको मत। अपन मंदिर जाते हैं, मंदिर के जाते हैं ना, ये आदिनाथ जी के मंदिर, तो रोड के दोनों ओर गाड़ियों की स्पीड कम करने के लिए क्या बना हुआ है? स्पीड ब्रेकर, बम स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर क्या चीज है? और बहुत सी जगह स्पीड ब्रेकर है क्या चीज? इतनी तेज से गाड़ी आ रही है, भाई रुक जा, थोड़ी स्पीड कम कर। और स्पीड कम नहीं की तो दुर्घटना घटित हो जाएगी। स्पीड ब्रेकर गाड़ी को रोकने का काम करता है कि इतनी तेज से जा रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है, थोड़ा रुक, स्पीड कम कर। और यदि तुमने स्पीड नहीं की तो दुर्घटना हो सकती है, गाड़ी भी टूट सकती है और मौत भी हो सकती है। इसलिए रोकने का काम, थोड़ी स्पीड कम करने का काम, पर भी स्पीड ब्रेकर जैसा काम करता है हमारा। ये 18 पाप स्थानों पे जो हमारी गाड़ी जो जा रही है दौड़ते हुए, बिल्कुल 18 पाप स्थान की, कहीं भी कहीं को किसी भी पाप स्थान की कमी नहीं है। और गाड़ी जो पाप स्थानों पर दौड़ रही है, पर स्पीड ब्रेकर का काम करता है, थोड़ा रुक, पर आ गया, चल मंदिर, अपने लक्ष्य को याद कर, चल उपासना, चल कर समाधि, चल कर प्रतिगमन, कल कहीं तप, कहीं दर्शन, कहीं पूजन, कल भाई कुछ दान दया धर्म भी कर। पर्व भी यही काम करती है, स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। और यदि देखो इन पर्वों का निमित्त लेकर कितनी आत्माएं अपने कर्मों का क्षय कर देती है। और यदि पर्व की आराधना नहीं होती तो हम कर्मों का क्षय कैसे कर पाते? ये ज्ञानी भगवंतों का उपकार। और पर्व के दिनों में जो धर्म करने के लिए, पर्व के लिए यहाँ पर 28 की चर्चा है, शाश्वत है अशाश्वत है और भी है, कोई तिथियां बड़ी चर्चा की गई है। पर मैं थोड़ी देर में ही अपना एक बात विराम लूंगा, क्योंकि संघ का एक काम है। क्या कारण एक है, पर्व धर्म की सीजन है, धर्म की मौसम है कि नहीं है? सीजन के दिन में क्या करती हो? है अपना भूख प्यास छोड़कर भी सीजन का लाभ उठा लेती हो भाई, है सीजन, और सीजन का लाभ छोड़ दिया तो फिर पछताना पड़ता है। हाँ, संघ का भी एक सीजन आया चढ़ावे बोलने का, हाँ वो भी सीजन का लाभ लेते हैं, वो भी देख रहे कब पुरुषन आए और कब चढ़ावा बोले, वो भी सीजन है, ये भी सीजन है। पर हमको हर सीजन का लाभ लेना है, हर सीजन का लाभ लेना, वो भी सीजन है, ये भी सीजन है। उस सीजन में भी पीछे नहीं रहना, इस सीजन में भी पीछे नहीं रहना, हर सीजन का लाभ लेना है। सीजन का दिन है, व्यक्ति भी राह देखता है कि सब सीजन आए तो मेरी दुकानदारी चले। दुकानदारी चलना यानी तिजोरी में पैसा है, माल है। संघ वाले भी ये देखते हैं, कोई थाना संघ वाला नहीं, हजारों संघ वाले ये देखते हैं। अपवाद नहीं है थाना, सब गिने। पर देखना चाहिए, तिजोरी भी भरनी चाहिए, ऐसी बात नहीं, पर तिजोरी भरते समय पहले धर्म को भूलना नहीं चाहिए, धर्म को गौण नहीं करना चाहिए। लक्ष्य और भाव अभी बहुमान धर्म के प्रति होगा,
प्रति होगा तो तिजोरी जल्दी जल्दी भरेगी। और भरने के बाद भी यो धर्म पर लक्ष्य होगा और धर्म के लक्ष्य से तिजोरी भरोगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। क्या जानते हो? विवाद नहीं होगा। नहीं, जितनी ज्यादा तिजोरी भरते जाओगे सब में उतने ज्यादा झगड़े भी बढ़ते जाते हैं। ये भी याद रखना। क्यों? लक्ष्य धर्म नहीं है। और यदि लक्ष्य हमारा धर्म है तो निश्चित पर जितनी हमको जरूरत है परमात्मा उससे ज्यादा ही हमको देता है। कभी कम नहीं दिया, कब कम दिया उसने। और आने के बाद भी हमारे चित्त में शांति रहे, प्रसन्नता रहे। तिजोरी भरने का लक्ष्य है और तिजोरी का सदुपयोग करना और तिजोरी आने के बाद भी परस्पर मैत्री भावना बनी रहे, बहुत ऊंची चीज है। हाँ, धर्म का मौसम, धर्म का सीजन, धर्म का अवसर खनम जाना ही पंडित है। जो अवसर को पहचान लेता, अवसर को जान लेता है, परमात्मा अवसर को पंडित कहा। मनुष्य भी एक अवसर आया है, पर्व भी एक अवसर आया है और इस अवसर का उपयोग कैसे करना। और सबसे बड़ी बात, पर्व के दिनों में धर्म की आराधना क्यों? कर्म कितने? 8। हर क्षण, हर व्यक्ति, हर जीव 7 कर्मों का बंधन कर रहा है। आयुष्य कर्म का बंधन मात्र 1 दिन ही होता है। 1 दिन यानी इस जीवन को छोड़ने से पहले जो हमारा आयुष्य कर्म नाम का बंधा हुआ है, ये टूटने से पहले मात्र 1 बार ही होगा जीवन में। आयुष्य कर्म यानी किस गति, किस योनि में जाना। आए किस गति से वो बातें, अब यहाँ से किस गति में जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, वह जीवन में मात्र 1 बार ही होता है बंद। और वो पढ़ाई करके पर्व के दिनों में होता है, 2/3 में होता है, पर्व के दिनों में होता है। और यदि हम हमेशा धर्म की आराधना करते रहे और पर्व के दिनों में नहीं की और हमारा आयुष्य नाम कर्म का बंधन हो गया तो एक बार तो विद्यार्थी कितना ही पढ़े, कितना ही पढ़े, ट्यूशन करे के कोचिंग करे, कितने घंटे में पढ़े, पर यदि परीक्षा के समय वो गफलत में आ जाता है तो आयुष्य कर्म गफलत में आ जाता है तो सारी की सारी पढ़ाई उसकी क्यों? आयुष्य नाम कर्म एक ऐसी चीज है, वो पर्व के दिनों में बंधन होता है। आपने रस्सी डाली, कुएं में पानी है, आपको पानी चाहिए, बाल्टी में रस्सी डालकर आपने कुएं में से पानी खींच रहे हो और खींचते खींचते अब इधर उधर देख रहे हो, बातें भी कर रहे हो और खींचते खींचते तो आज कल्पना करो तो हाथ लंबी रस्सी है और 99 हाथ तक अपने आपने खींची नहीं अच्छी तरह, और यदि 1 हाथ बाकी है उस समय आपने गफलत कर दी तो बस। पर्व की आराधना इसलिए पर्व आयुष्य नाम कर्म के बंधन की तिथि है। क्या है, कैसे है और पर्व के दिनों में क्या करना चाहिए, कैसे 5 कर्तव्य हैं, हमारी घोषणा, साधर्म वात्सल्य, पारस्परिक क्षमापणा, अठम तप और चैत्य परिपाटी। इसके विषय में अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले क्यों ये जो पर्व है ना, मैंने कहा था दान और दया दोनों चीजें, दया की बात कर रहे हैं, अब थोड़ी दान की बात भी करें। तो चढ़ावे बोलने की बात है, उसके बाद में अपन कर्तव्य करेंगे। इसके साथ एक सूचना और, बहुत अच्छी सूचना, अपने संघ ने एक निर्णय किया है और जिसकी घोषणा मैं पहले कर चुका था कि अपने यहाँ शंखेश्वर पार्श्वनाथ के जिनालय की अंजनशाला का प्रतिष्ठा के अवसर पर जिस प्रतिमा पर पंच कल्याणक होंगे वो धातु की प्रतिमा अपने यहाँ संघ में ही, थाना में ही भराई जाएगी और उसमें हम कुछ सोना और चांदी भी डालेंगे। पंच धातु तो डालेगी, पंच धातु के साथ साथ ए राजा, ए सुगन जी 2 मिनट बीच में नहीं, अरे मैं अपने पर्व छोड़कर तुमको समय दे रहा हूँ ना, समय तो हमारा है, आपका अधिकार नहीं है, पंच कर्तव्य हमारा अधिकार है और आपको अधिकार है कि समय दें और बीच में आप
मुझे डिस्टर्ब करो, ये ट्रस्टी का लक्षण नहीं है। हाँ, खुद शांति बैठे और दूसरों को शांति बैठने दे वो ट्रस्टी। खुद गड़बड़ करे, दूसरों की बुला, संगीतकार को भी बीच में बुलाए। हाँ, क्यों? नेता कैसा होना चाहिए? प्रजा नेता का अनुसरण करती है। पर मेरे में एक गलत बात, नेता को भी मैं पट से कह देता हूं। कारण है, हाँ हाँ, एक बात याद रखना, कड़वापन कह देता हूं, कड़वापन जीभ पे होना चाहिए, दिल में नहीं होना चाहिए। हमारापन क्या है? जीभ पे तो मीठा और अंदर कड़वा। ये मैं जानता नहीं, मैं तो जानता भाई दिल में मीठा, मुंह पे कड़वा, तो कड़वा कह दो, कोई चिंता नहीं, पर दिल में नीम नहीं होनी चाहिए। जबान पे नीम चलेगी कोई चिंता नहीं, दिल में नीम नहीं चाहिए भाई। दिल, जबान पे तो हाँ, दिल में भी मिश्री और जबान में भी मिश्री, दोनों मिश्री देखनी हो तो मेरे गुरु जी को देखना, दोनों जगह मिश्री है, उनका स्वाद रखना भाई। या तो फिटकरी आती है, दिखने में मिटकरी है, फिटकरी। हाँ हाँ, तो ये 5 कर्तव्य तो मैं कह रहा था, अपने यहाँ जो प्रतिमा भराई जाएगी और बहुत अच्छा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। परमात्मा जिस पर पंचकानक होगा वो हमारे थाना संघ के आंगन में भराई जाएगी। भाई कितने बड़े सौभाग्य है। दूसरी भाषा में कहूँ, बच्चे का जन्म होगा, बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में नहीं, हमारे घर में होगा। कितनी बड़ी बात, हॉस्पिटल में जन्म नहीं होगा। थाना वालों ने नक्की किया, ट्रस्ट मंडल ने नक्की किया कि जन्म होगा तो हमारे आंगन में होगा, हॉस्पिटल में नहीं होगा। भाई कितनी बहुत बड़ी बात संघ ने नक्की किया है और उसके लिए संघ ने एक रखा है भाई। उसमें जो भी व्यक्ति लाभ लेना चाहे, मूर्ति बनाने के विषय में, भराने और विराजमान की बात नहीं है, समझना, मात्र मूर्ति बनाना, इस बनाने के विषय में धातु तो डलेगी और कुछ अच्छा द्रव्य भी डालेंगे, यानी सोना और चांदी भी डाला जाएगा इसमें। और जो व्यक्ति भी, हमने तो बहुत गहने पहने, अब वो गहनों के उपयोग हम परमात्मा के शरीर बनाने में करें। याद रखना, जितने भी हमने गहने पहने हुए हैं और जब जाएंगे तो उतार लिए जाएंगे, कोई भी गहना साथ नहीं जाएगा, और यदि उतरेगा नहीं तो उंगली को काट के भी निकाल दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। पर वो गहना मेरे भगवान का शरीर बनने में काम लगे, वो गहना मेरा परमात्मा का आभूषण बन जाए, परमात्मा बन जाए। अरे मेरा गहना कब परमात्मा के शरीर में उपयोगी होगा। बहुत गहने पहने अभी नहीं, जन्मों से पहनते ही आ रहे हैं, पर वो गहने का उपयोग, वो सोने का उपयोग, वो चांदी का उपयोग कब अवसर आएगा। मैं अपने भगवान के शरीर में कुछ ना कुछ, वो मेरा भी हिस्सा का लग जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी लग जाएगा, और ऐसा पुण्य अवसर आ रहा है। संघ ने नक्की किया है, जिस भी व्यक्ति को, इसमें कोई नाम नहीं, कोई बात नहीं, मात्र गुप्त से 2 जने जानेंगे। आपने क्या, मात्र 2 जने जानेंगे। कौन कौन 2 जन? डालने वाला परमात्मा, तीसरा कोई जानेगा नहीं। बस आपने क्या दिया आप जानते हो, ये आपका भगवान जानता है। बस बीच में कोई दलाली नहीं है। तो जो भी आप चाहो, कल गुरु पुष्य है, और गुरु पुष्य के दिन इस यहाँ पर मंत्रोच्चार से हम गहने डालने का एक कार्यक्रम रखेंगे। व्याख्यान के समय में रखेंगे। तो जो भी व्यक्ति
अपने गहने बहुत सजाया, अपने शरीर को बहुत सजाया, बहुत सजाया। अब क्या करना सजा कर यार, कितना भी सजा लो क्या है, अब वो मेरा जो गहना है मेरे भगवान के काम में कब आएगा। वो अवसर आ गया और कल सोने चांदी जिसको जैसी इच्छा हो, कल अपन यहीं पर व्याख्यान में ही कार्यक्रम रखेंगे। और उसके साथ ही यदि कोई गहना नहीं है किसी के पास तो नगद भी डाल सकता है, पर याद रखना वो नगद से भी संग सोना चांदी खरीद कर ही लेकर के आए। नगद का कोई काम नहीं है, नगद का कोई काम नहीं है। कारण है कोई भी सरकार है नोट पर बैन लगा सकती है, सोने चांदी पर बैन नहीं लगा सकती। मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, सोना चांदी को बंद नहीं कर सकते, हम तो सोना चांदी डालेंगे। तो कोई भी गहना जो आप चाहें, जो अच्छा चाहें, इसमें कोई नहीं है। जो आपको भक्ति हो, जो भावना जितनी भक्ति और भावना से, हमको भक्ति और भावना से तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मोरा, परमात्मा का है, परमात्मा की कृपा से मिला है, परमात्मा से पुण्य से मिला, और वो किसी और को नहीं देना। सगे संबंधियों को, रिश्ते को बहुमान में, बहन बेटियों के दायरे में न जाने हम कितने गहने देते रहते हैं। वो बात संसार के गहने हैं, और सारे के संसार के गहने पापानुबंधी का काम करते हैं, पापानुबंधी का काम करते हैं। और ये गहना हमारा पुण्यानुबंधी का काम करेगा। भाई पुण्यानुबंधी पुण्य का काम करने वाला है। तो ऐसे कल अपन व्याख्यान के बीच में ही, जो मैं तो वैसे कहूँगा, एक अपेक्षा रखूँगा, कोई भी छोटे से छोटा बच्चा है, यानी आप अपने बच्चों को भी कहें, ये नहीं बच्चों को भी कहें, बच्चों को भी शिक्षा देखें कि तेरी गुल्लक में जो पैसे, कुछ पैसे उसमें लेके जा। उनको भी एक दान का धर्म सिखाएं कि भाई ये तूने इतना खाया, इतना पिया, तेरे क्या काम है, पर तू भी चाहे भाई क्या 2 रुपये लेके जा, गुल्लक अपनी गुल्लक में से वहां डाल के तो क्या कहते, उसको भी हम सिखाएं। कोई भी गहना, और कोई भी बच्चा, छोटा हो बड़ा, परिवार नहीं मैं हर परिवार के जितने सदस्य हैं उतने से मैं कह रहा हूँ, ये परिवार की बात नहीं है, परिवार के हर सदस्य की बात है। लाभ मुझे लेना है, इसमें क्या बात है। तो कोई भी बाकी न रहे। तो कल अपन इसी समय व्याख्यान के बीच में मंत्रोच्चार के साथ मंत्र बोलते हुए शुरुआत करेंगे। हाँ, सोने और चांदी की तैयारी होगी ना सर? हो गई ना? हाँ, तो कल अपन व्याख्यान के बीच में करेंगे, और इसके लिए हम अपना गहना सोने या चांदी का कोई भी जो भी जैसा अच्छा समझे लेकर के आए, नगद लेके जाए। और अभी चढ़ावे का कार्यक्रम है, और चढ़ावे के कार्यक्रम के बाद अभी मैंने बहुत छोड़ दिया है, 28 का कोई वर्णन नहीं, कुछ नहीं किया अभी तो 5 कर्तव्य भी बाकी हैं आज के दिन। 5 कर्तव्यों का पुरुषन से क्या संबंध है, और हमारी आत्मा का और कर्तव्यों का क्या संबंध है। कर्तव्यों के ढंग से कर्तव्यों का संबंध अपनी आत्मा से जोड़े। तो इस अपेक्षा इस विषय में अपन पहले चढ़ावे बोले, उसके विषय में इसको चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार पचक्खा तपस्या वाले हैं, बीच में किसी को पानी वापरना हो, छठ बहाना उपवास करना हो। और बड़ी खुशी की बात है भाई, हमारे यहाँ भी एक महाराज जो हमारे साथ में है, जो विद्यानंद जी महाराज, वो भी तपस्या कर रहे हैं। पहले उन्होंने वीर गंधर तप किया था, और आज उनका कितना उपवास है नहीं पता।